हाय गाइस, माय नेम इज सागर एंड वेलकम बैक टू दिस पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज। आज की वीडियो पे हम स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल डेटा टाइप के बारे में जानेंगे विद द प्रैक्टिकल एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स। साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक असाइनमेंट भी अटैच करूंगा, जिसको सॉल्व करने के बाद आपकी जो पकड़ इन तीन टॉपिक्स के ऊपर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। गाइस, अगर इसके पहले की न्यूमेरिक डेटा टाइप की वीडियो यदि आपने नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये आज की सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग के साथ। सो लेट्स से मैं अभी न्यूमेरिक डेटा टाइप की बात करता हूँ। लेट्स से यदि मुझे एज प्रिंट करानी है तो ऑब्वियसली इस एज वेरिएबल के अंदर मैं इंट डेटा टाइप को स्टोर करूंगा। लेट्स से 20। तो ये जो 20 का नेचर है ये क्या है? इंट। ठीक है, इसको प्रिंट करा देते हैं। इसको मैं टाइप फंक्शन के अंदर भी पास कर देता हूँ। तो बेसिकली टाइप फंक्शन से क्या होगा, जो वेरिएबल के अंदर हमारा किस नेचर का डेटा टाइप प्रेजेंट है ये हमें बता देगा। तो अभी 20 तो मुझे पता है इंटीजर होता है, तो लेट्स से मैं इसे रन करूंगा तो इसने मुझे बता दिया कि ये इंट है, यानी कि इंटीजर है। ठीक है, अभी मैं इसको टाइप फंक्शन से बाहर निकाल लेता हूँ और यहाँ पे एज प्रिंट करा देता हूँ विच इज 20। अब लेट्स से यदि बात आती है कि मुझे यहाँ पे अपना नेम भी प्रिंट कराना है विच इज SAGAR, यानी कि ये कोई नंबर तो हुआ नहीं, ये क्या हुआ? अल्फाबेट्स हुए, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हुए। तो ये मैं कैसे करूंगा पाइथन में? तो इसके लिए आपको इंट्रोड्यूस किया गया है स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप यानी कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे कि ABCDEFGZ तक आप जा सकते हैं, या फिर आप एक वर्ड भी ले सकते हैं, जैसे मेरा नाम है सागर, या फिर पाइथन, या फिर कुछ भी आप ले सकते हो, राइट। तो स्ट्रिंग डेटा को स्टोर करने के लिए आप क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूं, बट उसके पहले आप जान लो कि यदि स्ट्रिंग डेटा टाइप की बात हो रही है तो आप उसको str नाम से पहचानेंगे। जैसे हम इंटीजर को इंट से जानते हैं तो वैसे ही स्ट्रिंग को str से जानेंगे। अभी जैसे मान लो कि मैं एक नेम नाम का वेरिएबल बनाता हूं और लेट्स से मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ सागर, तो ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं माना जाएगा। स्ट्रिंग डेटा टाइप जब भी आप पाइथन में बनाते हो तो आपको उसको या तो सिंगल कोट या फिर डबल कोट्स इनके अंदर लिखना होता है, तभी ये आपका एक स्ट्रिंग डेटा टाइप कन्वर्ट हो पाएगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ नेम कॉमा एज, तो अभी ये मेरा नेम और एज दोनों प्रिंट कर देगा। ये देखो सागर 20। अब इस नेम को मैं टाइप फंक्शन से पास कराता हूँ सो दैट मैं मुझे ये पता चल सके कि इसके अंदर किस टाइप का जो मेरा डेटा स्टोर है। तो इसने देखिए मुझे बता दिया str, और अभी मैंने आपको बताया था str मतलब स्ट्रिंग, करेक्ट। तो इसको अभी यहाँ से करते हैं क्लियर। अब हम समझते हैं कि आप स्ट्रिंग डेटा टाइप में कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखो अभी जैसे इंट में क्या होता था, आप प्लस वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर देते थे, यानी कि 1 + 2 आपका हो जाता था 3, और जैसे इसको रन करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। बट लेट्स से मुझे a + b करना है, तो a + b। अब मैं इनको डबल कोट्स के अंदर क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि यदि मैं डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखूंगा तो ये पाइथन में स्ट्रिंग कैरेक्टर नहीं माना जाएगा, राइट, और फिर वो हमें एरर दे देगा। तो अभी a और b को मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा? नॉर्मल a b ही आंसर आएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉनकैटिनेशन, यानी कि स्ट्रिंग में आप दो कैरेक्टर्स को या फिर दो वर्ड्स को ऐड कर सकते हैं। लेट्स अभी हमने यहाँ पे दो कैरेक्टर्स ऐड करे थे, जैसे सागर प्लस पाइथन। यदि मैं इन दोनों को भी ऐड करता हूँ तो क्या आएगा? सागर पाइथन। ये देखो सागर पाइथन आ गया। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप में सबसे पहला ऑपरेशन कॉनकैटिनेशन आप कर सकते हैं। बट लेट्स से यदि मैं यहाँ पे 1 + 2 इन दोनों को ऐड करूँ तो इसका आंसर 3 नहीं आएगा, क्योंकि मैंने 1 को डबल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है और 2 को भी डबल कोटेशन के अंदर, यानी कि ये क्या है? स्ट्रिंग, यानी कि ये इंटीजर नहीं है। बट लेट्स से यदि अभी मैंने 1 को डबल कोटेशन से हटा दिया, यानी कि ये अभी मेरा इंटीजर है, पर 2 अभी भी मेरा स्ट्रिंग है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको डबल कोट्स के अंदर लिखा है। अब जैसे मैं इसे रन करता हूँ तो देखो टाइप एरर आ गया, राइट, क्योंकि इंटीजर और स्ट्रिंग कभी भी ऐड हो ही नहीं सकते। सो ये भी एक चीज़ आप याद रखो इंटरव्यू में, या फिर कई बार छोटे मोटे क्वेश्चन में भी पूछ दिया जाता है ये वाली इक्वेशन, राइट, जो मैंने आपको बताई। इसको कमेंट कर देते हैं। तो ये था आपका पहला ऑपरेशन विच इज कॉनकैटिनेशन, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट ऑपरेशन। दूसरे ऑपरेशन की बात कर लेते हैं विच इज ऑफ फाइंडिंग लेंथ। मैं आपको एक लेंथ फंक्शन के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे ही आप लेंथ फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल पास करते हैं तो ये आपको उस वेरिएबल की लेंथ निकाल के देता है। समझ में नहीं आया ना? मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया नेम सागर, और इसके अंदर मैं इसे प्रिंट करता हूँ नेम। तो अभी ये मुझे क्या करेगा? नेम प्रिंट कर देगा विच इज सागर। अब मुझे इस वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर है इसकी लेंथ जाननी है कि कितनी लेंथ है इसकी वर्ड्स की, ठीक है। तो मैं इसको सिंपल क्या करूंगा? ब्रैकेट लगाऊंगा और लेंथ फंक्शन से इसे पास कर दूंगा। अभी जैसे मैं इसे रन करूंगा तो देखो इसने मुझे बता दिया कि 5, यानी कि इसके अंदर आपके 5 कैरेक्टर्स हैं विच इज SAGAR, यानी कि टोटल 5। तो स्ट्रिंग कैरेक्टर में ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला आप कॉनकैटिनेशन कर सकते हैं, कॉनकैटिनेशन का ध्यान रखना है। नंबर 2, आप किसी भी वेरिएबल की लेंथ जान सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में। आप समझते हैं लिस्ट डेटा टाइप के बारे में। तो मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना लेता हूँ, list.dt.py।
तो यहाँ पे हमने नई फाइल भी बना ली है। तो देखो लिस्ट डेटा टाइप के बारे में आपको सिंपल बताना चाहूंगा कि अ लिस्ट इज लाइक ए कलेक्शन ऑफ आइटम्स, यानी कि अभी तक क्या हो रहा था, जैसे मैंने नेम वेरिएबल बनाया तो इसके अंदर मैं सिर्फ सागर स्टोर कर पा रहा था। अब मुझे एक ऐसा वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर मैं एक ही वेरिएबल के अंदर नेम, एज, नंबर सब कुछ स्टोर कर सकूं। तो वो मैं कैसे करूंगा? यस, ये पॉसिबल है आपका लिस्ट डेटा टाइप से। लिस्ट डेटा टाइप इस मींस व्हाट? यदि लिस्ट डेटा टाइप को आपको एक सिंगल लाइन में डिफाइन करूं तो वो आप बोलोगे लिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ आइटम्स। तो अब हम ये समझते हैं कि लिस्ट बनाई कैसे जाती है। तो सबसे पहले तो आपको माई लिस्ट एक वेरिएबल का नाम बना लेना है। उसके बाद ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है इसके अंदर आपको वो सारे आइटम्स रखने हैं जो आप रखना चाहते हैं। लेट्स से सागर, ठीक है, ये मेरा नेम हो गया। जैसे ही आप एक एलिमेंट एंटर करोगे उसके बाद आपको लगाना है कॉमा, देन उसके बाद आपको लिखना है दूसरा आइटम, लेट्स से 1 2 3 फिर 14.50, यानी कि आप हर टाइप का डेटा इस लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। और जैसे ही मैं इसे प्रिंट करूंगा माई लिस्ट, अब आप देखो इसने ये मुझे पूरे आइटम्स जो मैंने इस लिस्ट में डाले थे वो पूरे मुझे यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि आप लिस्ट में कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन मैं आपको बता दूं कि आप लिस्ट में कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। लिस्ट में कोई भी एलिमेंट ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है वेरिएबल का नाम, उसके बाद अपेंड, राइट, उसके बाद आपको ब्रैकेट के अंदर आप जो भी लिखोगे वो आपकी लिस्ट में ऐड हो जाएगा। लेट्स से मुझे पाइथन ऐड करना है तो पाइथन इज अ स्ट्रिंग कैरेक्टर, इसलिए मैं उसको डबल कोट्स के अंदर लिख रहा हूं। अब जैसे ही मैं इसे प्रिंट करूंगा ये देखो पाइथन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये देखो ऐड हो गया। अगेन यदि आप लिस्ट में किसी एलिमेंट को ऐड कर रहे हो मतलब आप उसको रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है, रिमूव वाला ऑपरेशन भी आप कर सकते हो। वो कैसे करोगे? सिंपल, यहाँ पे आप रिमूव फंक्शन का यूज करोगे। वो कैसे होगा? उसके लिए भी मेथड बड़ी सिंपल है। आपको सबसे पहले लिस्ट का नाम लिखना है, यानी कि जो वेरिएबल उसका नाम लिखना है, और उसके डॉट लगा के रिमूव लिखना है। उसके बाद ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर वो वैल्यू पास करनी है जो आपको रिमूव करनी है। लेट्स से मुझे सागर रिमूव करना है तो यहाँ पे जैसे मैं इसे रन करूंगा देखो सागर हट गया। अब लेट्स से यदि मैं यहाँ पे वो वैल्यू रिमूव करता हूँ जो मैंने डिफाइन की ही नहीं है, लेट्स से मैं जावा रिमूव करने का ट्राई करता हूँ जो मैंने डिफाइन किया ही नहीं है, तो यहाँ पे देखो वैल्यू एरर आ जाएगा, राइट, क्योंकि आप वो वैल्यू एक्सेस करना चाह रहे हो जो आपने कभी अपनी लिस्ट में दिया ही नहीं। ठीक है, तो फिलहाल अभी सागर को रिमूव करते हैं। तो ये लिस्ट हो गई हमारी अपडेट, सागर रिमूव हो चुका है। तीसरा ऑपरेशन लेंथ का जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, तो हमने अभी देखा कि कैसे आप लिस्ट में एक एलिमेंट ऐड कर सकते हैं प्लस कैसे उसको रिमूव कर सकते हैं। और लेंथ फंक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि आप इससे लिस्ट की लेंथ भी पता कर सकते हैं। अब आते हैं हम हमारे टपल डेटा टाइप के बारे में, समझते हैं कि टपल डेटा टाइप क्या होता है। सो लेट्स से कि यदि मैं एक सिंगल लाइन पे इसकी डेफिनेशन लिखूं, सो टपल इज सिमिलर लाइक लिस्ट। अब आप पूछोगे कि डिफरेंस क्या है, बट यू कैन नॉट परफॉर्म ऑपरेशंस इन टपल। मेन डिफरेंस यही है, यानी कि टपल और लिस्ट सेम होते हैं, यानी कि इनमें भी आप किसी भी प्रकार के एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हो। बट लिस्ट में क्या हो रहा था, आप ऑपरेशन परफॉर्म कर पा रहे थे ऐड रिमूव का, बट टपल में आप ये नहीं कर सकते। टपल में आप सिर्फ एक एलिमेंट को इंडेक्स कर सकते हैं। अब ये इंडेक्स क्या होता है मैं आपको अभी बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि टपल को बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले तो आपको माई टपल एक वेरिएबल बनाना, मतलब वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, उसके बाद पैरेंथेसिस का यूज करना है। अब सबसे पहले तो डिफरेंस ये होगा कि लिस्ट बनाने के लिए आप ये स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते थे, एंड माई टपल बनाने के लिए यानी कि टपल बनाने के लिए आप पैरेंथेसिस का यूज करेंगे। सो लेट्स से अगेन मैं यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट स्टोर कर लेता हूँ 1 2 3 4 5। तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं, बट मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 का। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप टपल में क्या क्या कर सकते हैं। टपल में आप एक्सेस कर सकते हैं एक एलिमेंट को बाय यूजिंग इंडेक्सिंग। आपने टपल बना लिया, अब मैं आपको बताता हूं कि आप किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कैसे कर सकते हो इस टपल के अंदर जो प्रेजेंट है बाय यूजिंग इंडेक्सिंग। तो फॉर एन एग्जांपल जैसे मुझे ये टू वैल्यू को एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक टू वेरिएबल बना लेता हूँ। फॉर एन एग्जांपल माई टपल यानी कि वेरिएबल का नाम लिखूंगा, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड देन उसकी इंडेक्सिंग का एड्रेस लिखूंगा। लेट्स से इंडेक्सिंग हम सभी को पता है प्रोग्रामिंग में 0 से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे जो 1 का इंडेक्स होगा वो होगा 0, 2 का इंडेक्स होगा 1। तो लेट्स से यदि मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग 1 पास करता हूँ, इसका मतलब कि मैं 2 को एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। एंड जैसे ही मैं इस 2 वेरिएबल को पास करूंगा, ये देखो ये मुझे 2 प्रिंट करा के दे देगा, क्योंकि पहले नंबर की इंडेक्सिंग यानी कि 1 0 2 1, तो इसने मुझे 2 यहाँ पे प्रिंट करा के दे दिया। तो ये तो हो गई इंडेक्सिंग की बात। नंबर तीसरा, आप यदि इसकी लेंथ जानना चाहते हैं तो वो भी आप जान सकते हैं, यानी कि टपल में आपको लेंथ जानने का हक है। एंड जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ
तो ये देखो इसने मुझे बता दिया 5 विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि इसके अंदर मेरे 5 एलिमेंट्स हैं। पर इसके अंदर मेन डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ लिस्ट और टपल के अंदर, कि लिस्ट में आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं ऐड करने का, रिमूव करने का, पर टपल में आप नहीं कर सकते। दैट इज अ डिफरेंस, ठीक है। टपल में आप कौन सा टाइप की इन्फॉर्मेशन स्टोर करोगे जो कभी भी चेंज नहीं होंगी। जैसे कि मेरा नाम है सागर, तो मेरा नाम तो कभी चेंज होगा नहीं, बट हाँ मेरी एज हमेशा चेंज होगी, राइट। इस साल यदि मेरी एज लेट से 25 है तो अगले साल 26 होगी, फिर उसके बाद 27 होगी, तो वो आ जाएगी टपल के अंदर। सो इस हिसाब से जब आप डेटा को स्टोर करना समझ जाओगे, इसका मतलब आप प्रोग्रामिंग के मास्टर बनने लग जाओगे। जो भी मैंने आपको अभी पढ़ाया, इसके नोट्स प्लस इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम डिक्शनरी डेटा टाइप के बारे में समझ रहे होंगे, प्लस कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना।